दुष्ट लोमड़ी बनी शेर। एक बार की बात है, एक बहुत ही घना और सुंदर जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे, सब मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहते थे। इस जंगल में डॉली नाम की एक लोमड़ी रहती थी, जो बड़ी ही मक्कार और दुष्ट मिजाज की थी। वो दूसरे जानवरों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनका भोजन छीन लेती थी या फिर चुरा लेती थी। इन हरकतों से तंग आकर सारे जानवर शेर के पास उसकी शिकायत करने जाते हैं। महाराज, डॉली ने मेरे केले चुरा लिए। जब मैंने उसे पूछा तो वो उल्टा मुझे ही धमकी देने लगी। हाँ महाराज, कल मैं और खरगोश गाजर लेके जा रहे थे तो उसने हमारा रास्ता रोका और हमसे हमारे गाजर जबरदस्ती छीन ले गई। यूँ सारे जानवर अपनी अपनी परेशानी शेर को सुनाते हैं। शेर गुस्से में दहाड़ मारते हुए डॉली को सभा में बुलाता है और कहता है, डॉली, तुम्हारी मक्कारी जंगल में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें इस जंगल में नहीं रहने दूंगा, और जंगल ही क्या, इस दुनिया से ही निकाल दूंगा। याद रखना, यही मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। जी महाराज, अब मैं फिर कभी ऐसी हरकतें नहीं करूंगी, अब मैं वादा करती हूँ। ये सुनकर सारे जानवर वहां से चले जाते और डॉली भी वहां से चली जाती। अगले दिन जंगल में डॉली घूम रही थी और उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, सारे जानवर कहाँ मर गए? सुबह सुबह जंगल में इतना सन्नाटा क्यों है? कि तभी उसे दूसरी ओर से हिरन और खरगोश जल्दी जल्दी में कहीं जाते हुए नजर आते। डॉली उन दोनों को रोकती और पूछती है, अरे कहाँ जा रहे हो? वैसे जंगल में इतनी शांति क्यों है? सब कहाँ चले गए? अरे डॉली, तुझे नहीं पता, आज महाराज का जन्मदिन है। महाराज ने जंगल के सारे जानवरों को दावत पर बुलाया है। अरे मैं भी तो इस जंगल का ही हिस्सा, फिर मुझे किसी ने क्यों नहीं बुलाया? यहाँ तक कि महाराज ने भी नहीं बुलाया। महाराज को अच्छे से पता है कि तुम वहाँ आओगी तो कोई ना कोई उटपटांग हरकत जरूर करोगी, इसीलिए शायद महाराज ने तुम्हें नहीं बुलाया। महाराज ने ये अच्छा नहीं किया। एक बार मैं इस जंगल की रानी बन जाऊं, फिर देखना कैसे महाराज को सबक सिखाती। अरे वो जंगल के महाराज क्या बन गए कि अपने आप को बड़े ही तीसमार खार समझने लगे। अरे डॉली, ये कब से तू दिन में सपने देखने लगी? वैसे हमें देरी हो रही है, चल हट, हमें जाने दे। ये कहकर हिरन और खरगोश वहां से चले जाते और डॉली अपने मन में सोचती है, अरे ये जंगल मेरा घर है, मेरे घर का फंक्शन है और मुझे ही नहीं बुलाया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो जाऊंगी। यूँ डॉली शेर के बर्थडे पार्टी में चली जाती। वहाँ केक को देखकर डॉली के मुंह में पानी आता है। क्या मस्त केक है, इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। एक काम करती हूँ, मैं इसे चुरा लेती हूँ और किसी ने मुझे यहाँ आते हुए तो देखा नहीं, जाहिर सी बात है किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। ये सोचकर वो केक को चुरा लेती और वहां से चली जाती। पर डॉली को केक चुराते हुए कछुए ने देख लिया था और वो शेर को सारी बात बता देता है। शेर गुस्से में दहाड़ मारते हुए अपने सिपाहियों को डॉली को ढूंढने में लगा देता है। वहीं दूसरी ओर डॉली वो केक लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खा रही थी कि तभी वहां हिरन आती है और डॉली से कहती है, अरे डॉली, तूने महाराज का केक चुराकर अच्छा नहीं किया। महाराज ने अपने सिपाहियों को लगा दिया तुझे ढूंढने के लिए। ये सुनकर तो डॉली की हालत ही खराब हो जाती। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो डर के मारे वहां से भाग निकलती। शेर के सिपाही उसके पीछे दौड़ते। भागते भागते डॉली एक गुफा में चली जाती और इधर शेर के सिपाही डॉली को ना पाकर वहां से चले जाते। ये देख डॉली चैन की सांस लेती है। बड़े आए थे मुझे पकड़ने वाले। कि तभी डॉली की नजर उस गुफा में रखे हुए एक बक्से पर पड़ती है। डॉली बक्से को खोलती है और बक्से में से एक सुनहरी रोशनी आती है। उसमें से एक सुनहरी हिरन बाहर आती है और कहती है, लोमड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हुई हूँ। कई वर्षों से मैं इस बक्से में बंद पड़ी थी। आज तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। आज मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ, क्या है तुम्हारी इच्छा? ये सुनकर डॉली खुश हो जाती। मेरी इच्छा है कि मैं शेर में बदल जाऊं, क्योंकि मैं अपने इस रूप से तंग आ गई हूँ। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी, पर याद रखना, तुम दिखने में शेर ही होगी पर आत्मा लोमड़ी की ही होगी। अगर गलती से भी तुम असली शेर से उलझ गई तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगी और मर जाओगी। ये कहकर सुनहरी हिरन वहां से गायब हो जाती और डॉली शेर में बदल जाती।
वो अपने नए रूप को देखकर बहुत खुश थी और दहाड़ मारते हुए जंगल में चली जाती। रास्ते में आते हुए जानवरों का वो शिकार करने लगती है। ये बात शेर को पता चली कि जंगल में एक नया शेर आया है, तो वो दहाड़ मारते हुए उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर डॉली शेर बनकर बड़ी ठाट बाट के साथ जंगल में घूम रही थी और तभी उसका सामना शेर से हो गया। अरे ओ दुष्ट, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे जानवरों पर हमला करे? इस जंगल का राजा होने के नाते मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू ये जंगल छोड़कर चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। डॉली बहुत ही घमंड में थी। वो ये भूल गई थी कि सुनहरी हिरन ने शेर से उलझने से मना किया था और वो जाकर शेर से ही उलझ पड़ी। अरे ओ शेर, तू अब बूढ़ा हो चुका है, तू क्या जंगल पर राज करेगा? अब इस जंगल का राजा मैं हूँ, हिम्मत है तो मुझसे लड़कर बता। यूं वो सुनहरी हिरन की बात को भी भूल जाती है और शेर से पंगा लेती है। डॉली की बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो दहाड़ मारते हुए डॉली के ऊपर टूट पड़ता है। डॉली एक ही बार में ढेर हो जाती और वो जमीन पर गिर जाती। जैसे ही वो जमीन पर गिरती है वो अपने असली रूप में आ जाती और मर जाती। ये देखकर सारे जानवर खुश हो जाते और जंगल में फिर से शांति छा जाती है।